संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्म ज्ञान को नया तो है नहीं, पुरातन सनातन योग है। तो संतों की श्रीवाणियां ग्रंथों में है, पढ़ो उनको मिलाओ, ज्ञान को मिला लो, पुष्टि करवाओ। पुष्टि होती है, बिल्कुल पुष्टि होती है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे लोभ को दीना ना था। पांच विकार घट में बैठे हमारे। इनकी शक्ति जो है ये कमजोर करनी पड़ेगी। ये रहेंगे हमारे अंदर। कोई कह देना पांचों को मार के टांग दिया खूंटी पे, झूठ बोल रहा हो। सरप की विष की पोटली निकाल देता है, वो थैले में रखता है, फिर जाओ घूमता। अब क्या करेगा वो? जिससे विष चढ़ता था वही निकाल दिया। ये हमारे साथ रहेंगे। जो हमें हर रोज डंक मार के डंस मार के हमें नचाते थे, ये समझ में आएंगे कि ये दुश्मन है पांचों, दिखेंगे वो। फिर उनसे बचने के उपाय हैं। धीरे धीरे जैसे फंसे थे, धीरे धीरे इनसे हम छूटेंगे। मरते नहीं है, कोई भी कहते मर जाएंगे, मरता नहीं कुछ भी। ये शून्य में जाते हैं कुछ दिन के लिए। शून्य समाधि लगती है, बिल्कुल शून्य में जाते हैं पांचों। फिर उभरते हैं। ये आंच लगती है, गर्मी लगती है, बर्फ पिघलती है। ऐसे ही ये पांचों के पांचों फिर उठ जाते हैं। किस्से बहुत ज्यादा हमारे सामने, ऋषि मुनियों के, बहुत जपी तपियों के, योगियों के बहुत किस्से हैं। जितना जिस चीज को प्रेशर से दबाएंगे, जब उठेगी उतने प्रेशर से ऊपर आएगी वो। धीरे धीरे है। संतों का मार्ग धीरे का है। लोभ को दीना ना था, ये खतरनाक सबसे भाई पांचों विकारों में लोभ। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे। कहें कबीर सिद्धांत,
साहिब ने सिद्धांत बता दिया है, कामी क्रोधी भी तैर के जा सकते हैं, यहां से अमर लोग जा सकते हैं, लोभी जीवड़ा नहीं तरे। ये तो बिल्कुल ही सीधा ही लोहा है, डूबेगा जल में डाला गया। क्यों? लोभ के कारण पाप कर्म ज्यादा करता इंसान। जितना पाप कर्म है सब लोभ के कारण कर रहे हैं हम। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले ऐसा था। साहिब कहते तू परसों की बातें करता है, परसों साधना शुरू करूंगा, आज कर ले, आज ही बहुत बड़ा है, अभी कर ले। क्या पता श्वास कब रुक जाए, कब चलने की तैयारी हो जाए आत्मा की। फिर ना मिले ऐसा था, फिर नहीं मिलेगा तन। 84 में जाओ पढ़ोगे, जाए पढ़ोगे, भुगतोगे दिन रात। चेता रहे साहिब, अगर भक्ति नहीं करी आत्मा ने, फिर 84 का फेरा लगाएगा, इसका दंड देगा। पूंजी दी है बड़ी भारी, श्वासों की बड़ी भारी पूंजी दी है भक्ति करने के लिए। संसारी कर्म तो हमारे नाम के कोई और भी कर सकता है। धन तो उधारा भी दे देगा, पुत्र भी कमा के दे देगा। भक्ति धन खुद न कमाना पड़ेगा, इसको कोई उधारा नहीं दे सकता, खुद ने कमाना पड़ेगा। ये तो कह रहे साहिब, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। मुख से शब्द बोलता है, कह रहे भाई संतों का साथ कर ले, कर लो संतन साथा। भजन बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा। कितनी बड़ी बात आ गई साहिब की। भक्ति की शक्ति जब आ जाएगी आत्मा के पास, काल भी माथा नवाता उसको। कितनी बड़ी बात होगी, जो काल छोड़ता ही नहीं किसी को। कहीं कबीर सुनो हो धर्मदास, धर्मदास के निमित्त श्रीवाणी है। सेठ धर्मदास बनिया कोलमाए, बांधवगढ़ माए, साहिब के परम शिष्य रहे, उनके निमित्त है श्रीवाणी। कहीं कबीर सुनो हो धर्मदास, मानो वचन हमारा। बोल रहे मेरा वचन मान लेना भाई। पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा। ये नुक्ता है, इसमें भेद है। पर्दे में हटाना है, फिर रूबरू है, आमने सामने है। साहिब ने बहुत सरल तरीके से ये बताने की कोशिश की है जनमानस को कि भाई प्रभु भक्ति करने के लिए तन मिला है, और भेदी गुरु बीच में आएगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। फिर भक्ति की शिक्षा शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर काल नवावे माथा, तब जाके काल के सामने होगा ये, तब निकलने की तैयारी यहां से हो जाएगी आत्मा की। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है। इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अखियां लगी रहन दो साहिब, हेरे दे नाम संभाला है, हेरे दे नाम संभाला है, हेरे दे नाम संभाला है। अखियां लगी रहन दो साहिब, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है, हृदय
सब डर मिटेंगे, जा दिन दृष्टि निहारा। जम जालिम के सब डर मिटेंगे, जा दिन दृष्टि निहारा। जब सतगुरु जी ने कृपा कीनी, जब सतगुरु जी ने कृपा कीनी, जब सतगुरु जी ने कृपा कीनी, लीना आप उभारा। लीन्हा आप उबारा। अखियाँ लगी रहन दो साहिब, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है। लख 84 बांधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी। लख 84 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी। प्रेम पियाला हर दम पीवे, प्रेम पियाला हर दम पीवे, सदा मस्त बोरंगी। सदा मस्त बोरंगी। अखियाँ लगी रहन दो साहिब, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है। जब लग वस्तु पिछाने नाही, तब लग झूठी आशा। जब लग वस्तु पेछाने नाही, तब लग झूठी आशा। झिलमिल जोत लख कोई गुरुमुख, झिलमिल जोत लखे कोई गुरुमुख। झिलमिल जोत लखे कोई गुरुमुख। झिलमिल जोत लगे कोई गुरुमुख। उन मुन घर की वासा, उन मुन घर की वासा। अखियाँ लगी रहन दो साहिब, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है। सबको नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पीछाने। सबको नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पहचाने। कहें कबीर यह भरम केवाड़ी, कहे कबीर यह भरम की वाणी। जो खोले सो जाने, जो
खोले सो जाने, अखियां लगी रहन दो साहिब, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है, हृदय नाम संभाला है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से स्वर्गत इसका अनुवाद कर लेते हैं। आँखियां लगी रहन दो साहिब, हाथ तो नहीं कहा, मुखड़ा तो नहीं कहा, श्वास तो नहीं कहा, वेदों से भरी श्रीवाणियां होती हैं संतों की। हृदय नाम संभाला है। क्या हृदय? ये जो छाती में हमारा हृदय है, ये तो मशीन है शरीर को चलाने वाली। हृदय ऊपर है, उसी में नाम है। हृदय नाम संभाला है, संभालना। क्या गजब है, बोलो क्या होगा उसके संभालने से, इसके करने से क्या होगा? बड़ी क्लास की बातें आ रही भाई। जम जा यम और जम एक ही बात है। यम भी कहते हैं और जम भी कहते हैं। यम जालिम के सब डर मिटेंगे, जा दिन दृष्टि निहारा। क्यों झूठ बोल लेंगे साहिब? सोचो, कल्पना तो करो। इससे पहले यम का डर नहीं मिटेगा, शर्त है ये, मिट नहीं सकता। तब होगा डर दूर होने लगेगा। जम जालिम के, जालिम है ये काल, यम काल जालिम है। सब डर मिटेंगे, एक नहीं सब डर कह रहे हैं साहिब, भांति भांति के डर हैं। जा दिन दृष्टि निहारा। क्या गजब है। जब सतगुरु ने कृपा कीन्ही, लीन्या आप उभारा, फिर आएगा वो सतगुरु विदेही, इसको उभारेगा, इसकी डोरी पकड़ेगा, खींचेगा इसको, निकल। तब इसके अंदर हल्का हल्का वैराग्य पैदा होगा, अपना लाभ चाहेगी। यहां पे जिन संसारियों में घंटे महीने सालों लगाए थे इस आत्मा ने, उनसे पीछा छुड़ाएगी। कौन थे वो? सारे बांधने वाले थे सारे हमारे को, बहुत वर्ष खा गए वो हमारे, उनसे किनारा कर लेगी, सुरती आत्मा निकल आएगी। कह रहे साहिब, लख कितनी बड़ी बातें आ रही हैं। लख 84 बांधन छूटे, कितनी बड़ी बात है। लख 84 के बंधन अब छूटने लगेंगे। सदा रहे गुरु संगी, गुरु का सत्संग नित्य, गुरु के दर्शन लगातार, याद गुरु की आए। बार बार बोलेंगे हम, बार बार गुरु की याद करेंगे, हमारे अंदर बस जाएगी याद। प्रेम प्याला हरदम पीवे, सदा मस्त बोरंगी, ये आ गया वो, लो लगेगी इसको, जुनून हो जाएगा इसको। और बिना जुनून पैदा किए तो भाई न जगत का मिलता, सीधी सी बात है, और न अगला मिलता। साहिब जो बैठा है, निकट
होते हुए भी दूर बना रखा हमने उसको। इतनी निकट हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है वो। जिन भक्तों के साथ रह करके काम संवारता है ना मालिक, वो अचरज में पड़ जाते हैं। ये क्या हुआ भाई, ये तो काम होना ही नहीं था, ये कैसे कर दिया। कल्पना उठेगी, कल्पना भी पूरी करता है वो। सच्ची है, बिल्कुल बातें सच्ची हैं, झूठ नहीं ना मैं ये करती भी। कह रहे साहिब, जब लग वस्तु पिछाने नाही, तब लग झूठी आशा। गहरी बातें भाई। अब आएगी श्रीवाणी, जबरदस्त है। झिल मिल जोत लखे कोई गुरुमुख। झिलमिल 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 रहता वो नूर, वो प्रकाश। क्या कहा है, कोई गुरुमुख लखेगा, सभी को नहीं दिखता वो। ये भी सोच लो। कुछ सोचेंगे मन में, जी मैंने तो नहीं दिखा जी, फिर सभी समान तो इस संसार में भी नहीं है, फिर सभी समान भक्ति में कैसे हो जाएंगे। समय लगेगा। एक बर्तन हर रोज मांजा जाता है, सफाई होती हर रोज। उस बर्तन में मुखड़ा देख लो, इतना चमकदार हो जाता है वो। 10 दिन 1 महीना बर्तन नहीं मांजा गया, काला पड़ गया, काला। किसका मुखड़ा देखेंगे उसमें। और रगड़ा पट्टी भी 1-2 में नहीं उतरना वो, बहुत जबरदस्त जूने लगेंगे उसके। हमारा अंतःकरण भी ऐसे ही है। इसके भी सत्संग की, साधना की, सेवा की, ये सफाई करते हैं सारे के सारे। कह रहे साहिब, उनमुन घर की झिलमिल जोत लखे कोई गुरुमुख। कोई बोल दिया है, सभी नहीं लग सकते इसको। उनमुन घर की वासा। उनमुनी मुद्रा है, 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उनमुनी और खींचरी। उनमुनी मुद्रा क्या है, उपराम हो जाएगा संसार से, उनमुन होकर न किसी से बोलेगा न कुछ। वो उसी में लवलीन होके उसी में लवलीन हो जाएगा, मस्ती में छा जाएगा, किसी से लेना देना नहीं। कहता क्या आजकल आप बोलते नहीं, कहता नहीं भाई। क्या है, कहता मौज हो रही है। बोलता नहीं, कुछ दिखाता नहीं, मौज हो रही है। उनमुन घर की वासा, बहुत ऊंची स्टेज है ये। अब सुनने को तो साहिब ने सब सुना दिया, समझा दिया, लेकिन हम विचार करें तो परमात्मा कैसा होगा। इसी पे ले लो, एक लाइन में जवाब है। गॉड इज ए लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा एक दैवी प्रकाश है, उसमें दूर तक अंधकार नहीं है। सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट, फिर आता है डिवाइन लाइट। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, सभी 84 के जीव देखते हैं। डिवाइन लाइट पशु नहीं देख सकते, ये मनुष्य देखेगा। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, वह परम प्रकाश है, चांदना है। रूप दिन राती, रूप बता दिया उसका। प्रकाश का रूप कैसा है लिख के दिखा दो कोई नहीं।
अनुभूति का विषय है ये। क्या लिखेंगे हम उसका? देखेंगे, अनुभूति करेंगे हम। रूप दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उस प्रकाश के लिए बाहरी दीपक की, घी की, बत्ती की जरूरत नहीं है। नूरे इलाही, उस खुदा का नूर, नूर है वो। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। नानक जी महाराज फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, उस रब की, खुदा की, सच्चे पातशाह की जोत सब में बैठी है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। हम चहल पहल रहे हैं, नहा धो के, सुंदर कपड़े पहन के, बालों को संवार के, फूल की तरह दिख रहे हैं। कितनी सुंदर महिला है, कितना सुंदर लड़का है, हंस रहे, खिलखिला रहे, काम कर रहे, सब चहल पहल है। मौत आएगी, सुंदर मुखड़ा कुरूप हो जाएगा। एक बार देख के ढक देते हैं। क्यों देखेंगे बार बार? जिसको देखते थे शक्ति चली गई, आत्मा। रख के दिखा दो ना घर में। अब आत्मा अपनी थी, न हमने देखी न उसने देखी जो गया। झिलमिल हो रही है, आंखें फड़फड़ करती हैं, बोलते हैं हम, जब भी पागे मिलते हैं, आओ यार इतने दिन के बाद मिले आप मेरे को, गले मिलते हैं। क्या घर में सब चीजें धरी, रसोई खुली, ड्राइंग रूम खुले, कभी चाय पिला रहे हैं दोस्तों को, मेहमानों को, कभी रसोई में, कभी टीवी देख रहे हैं। सब जिंदाबाद हो रहा घर। मुर्दाबाद कब हो जाए कुछ नहीं पता। श्वास निकले गया काम से। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चांदन सब घट चानन होई। उसी के कारण सब घटों में चांदना हो रहा है। सुनना है, सुनो, प्रैक्टिकल दृष्टांत ले लो। हमें चांदना प्रकाश अच्छा लगता है, हम अंधेरे से डरते हैं। अंधकार काल का है, प्रकाश दयाल का। और सनातन में सुना भी होगा आपने, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, एक अंधेरा पक्ष है भाई, एक चांदना है। किस मार्ग से जाएगी? प्रकाश के मार्ग से आत्मा जाएगी, गई और धाम पे जाएगी, और अंधेरे के मार्ग से जाएगी तो गई। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे बेड पे, एकदम लाइट भाग जाती है, छोटे बच्चे एकदम चिपटते हैं, मम्मी, डरता है बच्चा, चिपट जाता है। क्यों? अंधेरे से डरते हैं वो। एक मिनट में लाइट आती है, एकदम प्रकाशमान सब कुछ, और प्रकाश के रहने से हम जगत के काम कर पाते हैं। अंधेरे में कोई दफ्तर का काम करते हो बताओ, खेती बाड़ी का काम कर सकते हो तो बताओ, फैक्ट्रियों का नहीं, प्रकाश में। अथा प्रकाश का दीपक ऊपर टांग रखा आकाश में, मुफ्त के नजारे हैं उसके, तो सारी गर्मी, सारी रोशनी सब दे रहा है वो। अगर बिल देना पड़ जाए ना उसका,
बिल नहीं चुकता हुआ, इतने काम लेते मुझसे, मुफ्त में दे दिया सभी को। आत्मा भी प्रकाश रूपमय है। 98.4 टेम्परेचर हर समय रहता है हमारा। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है ठंडा हो जाता, ओले जैसा शरीर हो जाता है। ऊर्जा है, ऊर्जा में गर्मी तो है। फिर वो प्रकाश कैसा होगा? सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है, भिन्न है वो प्रकाश। जिंदा प्रकाश है वो, मुर्दा नहीं है। अब प्रकाश भी दो तरह के हैं। काल का भी प्रकाश है, वो भी ज्योति स्वरूप है, नाम है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। और दयाल का भी प्रकाश है भाई। यही पहचान कठिन है। इसी के लिए चाहिए पूरा भेदी गुरु। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पार की साधु सो माथे की मोड़। साहिब ने बता दिया, वो शब्द भेदी है भाई, वो चाहिए है। तो आज का गुरु पूजा का पर्व रहा भाई, आज है, चल रहा है तो, और उसी पे हम सब एकत्रित हुए यहाँ पे। मालिक की दया सब पे बरसती रहे, सब भक्ति मार्ग में तरक्की करें। और सुनो ध्यान से, संत मत गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हो भक्ति। घर से भाग जाओगे कहीं, सन्यासी बन जाएंगे हम कहीं ना, घर में ही रहो, समय निकाल के भक्ति कर लो। संत मत की भक्ति असल में गृहस्थियों के लिए ही है। वन में भागेंगे, सन्यासी बनेंगे, भूख प्यास कपड़े मौसम सबका सामना करना पड़ेगा। घर में रह करके थोड़ा समय निकाल के भक्ति कर ले, जुड़े रहें भाई, चलते चले, अपना जीवन सफल बनाए। क्या भरोसा देह का विनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सिमरण करो और जतन कछु नाही। साहिब कहते हैं श्वास श्वास में सिमरण कर लो भाई, कोई जतन नहीं है किसी का भी। कोई सोचे मैं तो धन कमा के रख के अलमारी में रख के आऊंगा, भक्ति कुछ नहीं, अंदर है भक्ति आपके। ऐसा हथियार है सतनाम का, आपके साथ रहता हर समय। कहीं भी जाओगे, बाहर जाओ, घर में जाओ, खेत में जाओ, आपके साथ है। सामना काल से कभी भी हो सकता है, वही ढाल बनेगा हमारी, वही लेके चलेगा मार्ग पे। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।